हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूजा's 3-minute क्रैश कोर्स। हम अपनी मैनेजमेंट सीरीज में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी कॉमनली यूज होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंबाइन किया जाता है। यूजुअली ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन होता है। इस स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय सिर्फ एक मैनेजर को नहीं बल्कि दो मैनेजर्स को रिपोर्ट करता है। इससे कहते हैं ड्यूअल अथॉरिटी सिस्टम। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ड्यूअल रिपोर्टिंग। एम्प्लॉय अपने फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करता है जो उसकी स्पेशलाइजेशन और टेक्निकल वर्क को सुपरवाइज करता है। साथ ही वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करता है जो प्रोजेक्ट का टारगेट, डेडलाइन और परफॉर्मेंस को देखता है। इसी वजह से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल और डायनामिक माना जाता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक आईटी कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एचआर डिपार्टमेंट का पार्ट है। वो एचआर मैनेजर को रिपोर्ट करता है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए। साथ ही वो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर को भी उसे रिपोर्ट करना है। इस तरह एक एम्प्लॉय के दो रिपोर्टिंग मैनेजर्स बन जाते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। एम्प्लॉय के स्किल्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट में यूज किया जा सकता है। इससे रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है और ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पर स्ट्रॉन्ग फोकस कर सकती है। लेकिन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। दो मैनेजर्स होने की वजह से कभी कभी अथॉरिटी में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एम्प्लॉय कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मैनेजर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। इसलिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो समरी यह है कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जिसमें ड्यूअल अथॉरिटी सिस्टम होता है। यह टॉपिक स्पेशली यूजफुल है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, बीबीए और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और उन सभी के लिए जो मैनेजमेंट कंसेप्ट को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पूजा's 3-minute क्रैश कोर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो मैनेजमेंट कंट्रोल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।